स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, कीटोन्स। तो अब कुछ और कंपाउंड्स, जैसे तो बहुत थोड़े कंपाउंड्स ही बाकी हैं, तो अब हम उनकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स, ईथर्स एंड और भी एक दो कंपाउंड्स है उनकी जो है नेमिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, एल्काइल साइनाइड्स या फिर जिसे हम एल्केन नाइट्राइल्स भी कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्काइल साइनाइड्स, जिसे हम एल्केन नाइट्राइल्स भी कहते हैं, उसकी नेमिंग करना। देखो सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज हम जो है इसके प्रीफिक्स जो है सफिक्स क्या यूज करते हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी आई थिंक टेबल बना रखी होगी, पर स्टिल अगर किसी ने जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। देखो सबसे पहले देखते हैं कि अब एल्काइल साइनाइड्स या एल्केन नाइट्राइल्स का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वही होता है, ठीक है। जहां पे जो आर होता है वो क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है, और सी और एन के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, एल्काइल साइनाइड्स या फिर एल्केन नाइट्राइल्स का, ठीक है। अब ये इसको सीएन है, सीएन ये जो ब्रैकेट में सी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अगर ये इंक्लूड होगा पेरेंट चेन में, इफ इज इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, जैसे हम पहले भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर जो कार्बन है ये पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड होगा तो कोई प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाएगा, देयर इज नो प्रीफिक्स। लेकिन जो सफिक्स यूज होगा वो कौन सा होगा, नाइट्राइल। नाइट्राइल इज द सफिक्स, वो कब यूज होगा, जब सी हम इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन में। अगर सी इंक्लूड नहीं होगा पेरेंट चेन में तो प्रीफिक्स साइनो वर्ड यूज होगा, और जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। चलो अब यहां तक तो समझ में आ रहा। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल नेम। स्पेशल नेम कब अप्लाई होता है, स्पेशल नेम अप्लाई होता है स्पेशल केसेस के अंदर, जैसे कि अगर आपका कोई साइक्लो कंपाउंड आ गया है और यहाँ पे CN लगा हुआ है तो आप स्पेशल नेम के लिए कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज करोगे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे कुछ इस टाइप का अगर CN है, इस टाइप की कुछ चेन आ गई तो इस स्पेशल नेम जो है इसके केस में क्या यूज होगा, कार्बोनाइट्राइल। तो स्पेशल नेम हम स्पेशल केसेस के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, तो ये हो गया स्पेशल नेम। अब कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम कैसे रिप्रेजेंट होता है, एल्काइल साइनाइड, यहाँ पे कोई भी एल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, जो भी एल्काइल होगी वो यहाँ पे होगी। तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्काइल साइनाइड। और IUPAC नेम क्या होता है, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। अब सपोज आपको ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम कैसे होगा, कॉमन नेम होता है एल्काइल साइनाइड। कौन सी एल्काइल प्रेजेंट है, CH3 क्या है, मिथाइल, देयरफॉर मिथाइल साइनाइड जो हो जाएगा इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम कैसे है, एल्काइल साइनाइड। एल्काइल कौन सी है, ये 3 कार्बन है, C3, H कितने, 3 + 2 5 7, 3C3H7, ये क्या होता है, प्रोपाइल होता है, प्रोपाइल होते हैं ना, देयरफॉर ये क्या है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइनाइड, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों कंपाउंड्स के कॉमन नेम। अगर आपको इन दोनों कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखने को कहा जाए तो IUPAC नेम कैसे होगा, IUPAC नेम कैसे, IUPAC नेम के लिए एल्केन नाइट्राइल। तो ये कौन से उसका है, CH3, मिथाइल कौन से एल्केन का है, मीथेन का है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। अब ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल एल्काइल कौन से एल्केन का है, प्रोपेन से मिला है ना, ये प्रोपेन से प्रोपाइल मिला है। प्रोपेन में से जब हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया तो हमें प्रोपाइल मिला है, देयरफॉर कौन से एल्केन से मिला है, ये प्रोपेन से मिले, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से जो है हम जो एल्काइल साइनाइड्स है, जिसे हम एल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं, उसके IUPAC नेम को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग, और फिर हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड को कैसे नेम करना है। अब हम नेमिंग करते हैं आइसोसाइनाइड या फिर जिसे हम आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये जब एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होता है ना, कार्बन जो होगा उसके साथ एन अटैच होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका जो ये जनरल फॉर्मूला होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, जो हमने लास्ट वाला स्टडी किया था वो साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N था, ठीक है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन अब आइसोसाइनाइड में क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C आता है, ठीक है, RN ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है, दिस इज साइनाइड, और ये क्या है, दिस इज आइसोसाइनाइड,
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस R के साथ C अटैच है देयरफॉर साइनाइड, इस R के साथ N अटैच है देयरफॉर आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, आइसोसाइनो या कार्बन अमीनो। सफिक्स क्या यूज होता है, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है, या तो एल्काइल आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हैं या फिर एल्काइल कार्बेलामाइन भी लिख सकते हैं। अब आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो इस कंपाउंड का कोई आईयूपीएसी नेम नहीं होता, इस कंपाउंड का कोई आईयूपीएसी नेम नहीं होता। ठीक है, आइसोसाइनाइड का सिर्फ हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। तो अब आपको ये दो कंपाउंड्स है, इनके आपको क्या लिखने हैं, कॉमन नेम लिखने हैं, क्योंकि आइसो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कौन सा है, ये साइनाइड है या फिर आइसोसाइनाइड है। तो N के साथ क्या अटैच, ये जो एल्काइल है आपका, ये जो R ग्रुप है, R किसके साथ अटैच है, N के साथ अटैच है, देयरफॉर कौन सा है, आइसोसाइनाइड है। सिमिलरली ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, किसके साथ अटैच है, N के साथ अटैच है, देयरफॉर ये भी क्या है, आइसोसाइनाइड है। तो इसके लिए आप आईयूपीएसी नेम तो लिख नहीं सकते। कॉमन नेम कैसे लिखोगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। कौन सी एल्काइल है, मिथाइल है, देयरफॉर क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है, इथाइल है, देयरफॉर कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मिथाइल कार्बेलामाइन या फिर इथाइल कार्बेलामाइन, इस तरीके से भी ये भी आप यूज कर सकते हो एज एन कॉमन नेम लिखने के लिए। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कि आइसोसाइनाइड के अंदर R के साथ N अटैच होता है, ना कि C। ठीक है, और आइसोसाइनाइड का कोई भी आईयूपीएसी नेम नहीं होता, आइसोसाइनाइड के आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंपाउंड नाउ। देखो, अब हम प्राइमरी अमीन्स की नेमिंग करते हैं। प्राइमरी अमीन्स जो होता है, अब अमीन्स हमने ऑलरेडी स्टडी किए थे जब हमने फंक्शनल ग्रुप की टेबल लिखी थी ना। तो अमीन्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तो अब हम हर एक तीनों कैटेगरी को अलग अलग देखेंगे कि लिखने के फॉर्मेट क्या होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी अमीन्स की के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RNH2। ठीक है, इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है अमीन, और प्रीफिक्स क्या यूज होता है, अमीनो। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल अमीन, या फिर हम अमीनो एल्केन भी कह सकते हैं। और जो आईयूपीएसी नेम होता है वो क्या होता है, एल्केन अमीन। अब आपके पास ये दो कंपाउंड्स हैं, इनके लिए आपको कॉमन नेम लिखना है। सबसे पहले कॉमन नेम लिखो। कैसे लिखोगे कॉमन नेम, एल्काइल। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंपाउंड है। NH2 प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, देयरफॉर प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन के लिए कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल अमीन। कौन सा एल्काइल प्रेजेंट है, इथाइल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन। ठीक है, उसके बाद अब ये है CH3NH2। सबसे पहले NH2 है, तो देयरफॉर क्या है, प्राइमरी अमीन वाला कंपाउंड है। प्राइमरी अमीन के लिए कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल अमीन। और ये कौन सा एल्काइल है, मिथाइल, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एमिनो इथेन या फिर एमिनो एल्केन। इसका क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एमिनो इथेन, और इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, एमिनो मीथेन। ठीक है, क्योंकि आप एल्काइल अमीन के फॉर्मेट में लिख लो या अमीनो एल्केन के फॉर्मेट में लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो C2H5 है। सबसे पहले C2H5 के लिए क्या होगा, इथाइल है ना, इथाइल है, एल्काइल है। ये एल्काइल कहां से आया है, इथाइल इथेन से आया है, देयरफॉर यहाँ पे क्या है, एमिनो इथेन। सिमिलरली ये मिथाइल है, मिथाइल कौन से एल्केन से आया, मीथेन से आया, देयरफॉर यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एमिनो मीथेन। ठीक है, इस तरीके से हम प्राइमरी अमीन्स की नेमिंग करते हैं। अब सेकेंडरी अमीन्स की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। वो सेकेंडरी अमीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RNHR। उसका क्या था, RNH2। ये किसका होता है, प्राइमरी अमीन का होता है। आपने एक H रिमूव करके अगर R लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन इस तरीके से बनता है। सेकेंडरी अमीन का फॉर्मूला होता है RNHR। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो यूज होता है वो होता है N एल्काइल, और जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो है अमीन। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी अमीन के केस में था एल्काइल अमीन, यहां भी होता है। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, N एल्काइल एल्केन अमीन। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले आप ये NH है, NH है ना, यहाँ पे NH देखो क्या है, ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन के लिए आपको पहले कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम कैसे लिखोगे, एल्काइल अमीन। तो एल्काइल है, पर ये 2 बार प्रेजेंट है, ये क्या है, एल्काइल इथाइल है ना, ये
C2H5 है, दिस इज व्हाट C2H5। C2H5 तो है ये एल्काइल, पर ये 2 बार प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ऐसा है, देखो यहाँ पे C2H5 प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी C2H5 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो N के साथ 2 बार C2H5 लगा हुआ है, मतलब 2 बार इथाइल लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम लिखना है ना पहले, एल्काइल अमीन। क्या होगा? डाई इथाइल अमीन, क्योंकि 2 बार इथाइल प्रेजेंट है, देयरफॉर डाई इथाइल अमीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करोगे, कॉमन नेम कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये क्या है? ये है आपका एक इथाइल, और ये क्या है? ये है आपका मिथाइल। तो अब इस केस के अंदर अगर आपको कॉमन नेम लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे कि सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाओगे। ई पहले आता है या एम? ऑफ कोर्स ई पहले आता है, देयरफॉर क्या होगा? इथाइल, मिथाइल, अमीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है सेकेंडरी अमीन्स की नेमिंग करते हैं। अगर इस टाइप का केस आता है तो हम डाई, ट्राई, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। अगर एक एल्काइल, सेम ही एल्काइल बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है, और अगर डिफरेंट एल्काइल्स आते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले ई आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देयरफॉर ई, उसके बाद एम आता है तो एम। इस तरीके से सेकेंडरी अमीन्स की नेमिंग की जाती है। तो अब हम टर्शरी अमीन्स की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखो टर्शरी अमीन कैसे होता है? जब एन के ऊपर सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स हो, तीनों के तीनों क्या है? एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी अमीन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज होता है? एन एल्काइल, एन एल्काइल। अभी आप लिख लो, अभी हम जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है? सेम अमीन यूज होता है। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? एन एल्काइल, एन एल्काइल, एल्केन, एमाइन। पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब तक तो आपने तीनों वर्ड्स लिखे हैं, इनसे कुछ समझ नहीं आया होगा। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखो अब इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। देखो ये क्या है? एन, यहाँ पे भी CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CH3 प्रेजेंट है। तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देयरफॉर ये क्या है? टर्शरी अमीन है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब नेमिंग कैसे करेंगे? एक एन के ऊपर 3 जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक एन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कैसे आप करोगे इसकी नेमिंग? बताओ। सबसे पहले आप देखोगे कि एन के ऊपर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है और कौन से एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब अगर आपने चेक किया है यहाँ पे क्या है? NCH3 यहाँ था, ये भी CH3 था, और ये भी CH3 था, यस, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अब अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम हमें लिखना पड़ेगा, तो एन एल्काइल, एक एल्काइल तो यहाँ यूज हो जाएगा लिखने में, एन एल्काइल, एक एल्काइल यहाँ यूज हो जाएगा लिखने में। तो जो ये वाला एल्काइल बचेगा, इसको हम कहाँ लिखेंगे? एल्केन वाले में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही एल्काइल्स के नेम लिखोगे। जो थर्ड एल्काइल होगा ना, वो आप कहाँ पे लिखोगे? एल्केन वाले के अंदर उसका नेम आएगा, ठीक है। तो इसका नेम क्या बनेगा? सबसे पहले इसका नेम बनेगा एन मिथाइल, उसके बाद एन मिथाइल, उसके बाद मिथेन अमीन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होता है कि सबसे पहले आप 2 एल्काइल के नेम, तो एक तो यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया। अब जैसे सपोज इस एल्काइल का नेम यहां आ गया, इस एल्काइल का नेम भी यहां आ गया, तो जो ये वाला एल्काइल ग्रुप बचा है उसको आप किसके अकॉर्डिंग नेम करोगे? एल्केन के अकॉर्डिंग नेम करोगे, ठीक है। अब इस वाले पे मूव करते हैं। देखो ये क्या है? NCH3 है, यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ पर भी C2H5 है। अब देखो ये 3 एल्काइल आपके पास प्रेजेंट है, तो आप कौन सा जो है, कौन से एल्काइल में लोगे? पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 तो आपके पास इथाइल प्रेजेंट है, और एक क्या है आपके पास? मिथाइल प्रेजेंट है। तो कैसे नेमिंग होगी? सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नेमिंग होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? एन इथाइल, एन इथाइल आ गया सबसे पहले। अब इथाइल 2 प्रेजेंट है, तो आपको जो है ना यहाँ पे कौन सा लेना होता है? जो कि आपका लार्जर वाला होता है, ठीक है। एल्केन में आप कौन सा लोगे? जो लार्जर वाला आपका एल्काइल होगा। तो यहाँ पर 2 एल्काइल प्रेजेंट है लार्जर वाले, एक तो C2H5 लार्ज है और एक C2H5 ये भी लार्ज है, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ यूज कर लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अब एक तो यहाँ यूज हो गया, तो एक रह गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम एल्केन अमीन लिखेंगे। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद ये क्या है? इथेन अमीन,
इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर N के साथ जो है इतने अल्काइल्स प्रेजेंट हो तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाओगे, और यहाँ पर कौन सा आएगा जो कि आपका जो ज्यादा कार्बन वाली चेन का एल्केन होगा, ठीक है। तो अब दो थे, अब देखो ये CH3 तो छोटा है पर ये इथाइल इथाइल तो बड़े हैं, तो एक इथाइल तो यहाँ यूज हो गया नेमिंग के अंदर, अब एक इथाइल रहेगा, बिल्कुल एक इथाइल यहाँ यूज होगा, और जो मिथाइल हो गया वो आपका यहाँ आना ही है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम टर्शरी अमीन्स की नेमिंग करते हैं। तो बस अब हम आज क्लास में ये लास्ट कंपाउंड है जिसकी हम नेमिंग जो है डिस्कस करेंगे, वो है ईथर। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR-, ठीक है। अगर R यहाँ पे दोनों सेम है तो उन्हें हम कहते हैं सिंपल ईथर, और अगर यहाँ पे R इक्वल नहीं होते तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ईथर, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है, एल्कोक्सी। IUPAC नेम कैसे चलेगा, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन इज द IUPAC नेम, एल्कोक्सी एल्केन पूरा एक वर्ड है, ठीक है। एल्कोक्सी के अंदर आप स्मॉल एल्काइल ग्रुप, जो पूरे कंपाउंड के अंदर छोटा एल्काइल ग्रुप होगा ना, वो आप एल्कोक्सी के प्लेस पे लिखोगे, और एल्केन के प्लेस पे क्या आएगा, जो आपका बिगर एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब पहले ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो आपको इनके क्या लिखने हैं, IUPAC नेम लिखने हैं। कैसे लिखोगे IUPAC नेम, एल्कोक्सी एल्केन होता है। अब यहाँ पे तो दोनों सेम ही एल्काइल ग्रुप है, सेम एल्काइल ग्रुप है, देयरफॉर कोई छोटा बड़ा तो है नहीं इसमें, क्योंकि दोनों ही सेम एल्काइल ग्रुप है। तो कैसे लिखेंगे, इसका तो सिंपल सा नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन इसका तो सिंपल सा नेम हो जाएगा, पर यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में पहले मैं इसे रब करती हूं। अब इस एग्जांपल के अंदर एक तो छोटा वाला मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक बड़ा है, तो छोटे वाला कहाँ आएगा, एल्कोक्सी के प्लेस पे आएगा। तो ये क्या है, मिथाइल है ना, देयरफॉर इसके अंदर क्या आएगा, ये मिथॉक्सी, और उसके बाद ये C2H5 है, तो यहाँ इसको हम एल्केन के केस में नेमिंग करेंगे, तो देयरफॉर क्या आएगा, इथेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। अब हम आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ईथर्स, इन सब की जो है नेमिंग तो देख चुके हैं, पर अब हम इसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस पे ये सारे के सारे केसेस अप्लाई करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। चलो सबसे पहले हम ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, कंपाउंड की नेमिंग करनी होती है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसे नंबर 1 तो नहीं मिलेगा, नंबर 1 इसे मिलेगा, 2 3 4। कैसे होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या साइक्लो कंपाउंड है, यस, तो सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, अब CN के लिए कौन सा सेकेंडरी सफिक्स आप यूज करोगे, तो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस के लिए स्पेशल नेम आपने जो नोट्स में मेंशन किया है, आप उसे देखो, आपने नोट्स में मेंशन किया कि स्पेशल नेम क्या होता है, जब ऐसे स्पेशल केस आते हैं तो क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। अब जैसे कोई भी स्पेशल केस क्या होता है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, तो यहाँ पे अगर आपका ऐसे अटैच हो जाए, ठीक है, या फिर आपका कोई इस तरीके से जो है ये अटैच, जब एक से ज्यादा बार सिमिलर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो रिपीट होता है, तब ये दोनों स्पेशल केस के अंदर आते हैं। कौन से, फर्स्ट कैटेगरी तो ये, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड के साथ आपको कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, और जो सेकंड कि सेम फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाए, तो वो क्या होते हैं, ये 2 स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, देयरफॉर स्पेशल केस है, देयरफॉर स्पेशल केस के लिए स्पेशल नेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब आपको ये बताना है कि ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये NH2, और आपको पता है NH2 प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, ये प्राइमरी अमीन, ठीक है। अगर ये ऐसे होता है N R R डैश R डबल डैश, ठीक है, तो यहाँ पे अगर H की जगह R ग्रुप्स लगे होते हैं तो ये क्या होता है, टर्शरी अमीन होता। और यहाँ पे NH2 है, देयरफॉर ये क्या है, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है किसका, सिमेट्रिकल ईथर का। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या, सिंपल ईथर। सिंपल ईथर, सिंपल ईथर कौन सा है, सिंपल ईथर वो होता है, ऐसे होता है ना, ROR। जब R और R बिल्कुल सेम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल ईथर कहते हैं। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O तो है, ठीक है, पर आपको क्या देखना है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे CH3 है। सबसे पहले तो ये ईथर है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है, ठीक है।
तो ये तो C डबल बॉन्ड हो, ये तो हट ही गया। उसके बाद ये है, अब सिंपल हो है, यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, इथाइल है, ये भी नहीं है क्योंकि सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, C2H5 है, यहाँ पे क्या है, इतनी बड़ी चेन है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसके अंदर क्या है, लास्ट वाले के अंदर, लास्ट वाले के अंदर चेक करते हैं। लास्ट के अंदर क्या है, एक तो ये पूरा बड़ा है और एक ये पूरा बड़ा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है, तो CH CH3 CH3 CH CH3 CH, तो ये क्या है, O के लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम है, R बिल्कुल सेम है, देयरफॉर ये क्या है, सिंपल ईथर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। देखो ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी NH है सबसे पहले, तो ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन। अब देखते हैं कैसे नंबरिंग करोगे, N के साथ, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 2, तो देखते हैं। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं जब सेकेंडरी अमीन होता है, आप चेक करो अपने नोट्स में, कौन सा वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर, एन एल्काइल वाला यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एल्काइल, यहाँ तो क्या है, C2H5 है, एक तो इथाइल प्रेजेंट है और एक क्या है, यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो कौन सा एल्काइल आएगा, जो छोटे वाला होता है। इथाइल बड़ा है, इथाइल के अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर सिर्फ 1 कार्बन है, तो छोटे वाला कौन सा है, मिथाइल है, देखो यहाँ क्या आएगा, मिथाइल, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स खत्म। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं है। अब वर्ड रूट, कौन सी वर्ड रूट आएगी यहाँ पर, इथ वाली वर्ड रूट आएगी, क्योंकि क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, देयरफॉर इथ। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, दोनों कार्बन के बीच में एन है, देयरफॉर एन। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी अमीन के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, अमीन यूज होता है, देयरफॉर इसका नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेन एमाइन, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम क्या है, एन मिथाइल इथेन एमाइन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड स्टडी करते हैं। देखो ये वाला करते हैं। अब यहां देखते हैं, ये क्या है, NH2 है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन, ये क्या है, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन है सबसे पहले। उसके बाद कैसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे क्या है, 1 2, यहाँ पे भी 1 2 है, ऐसे ना, ये CH2 है और ये CH3 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहां से हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो देखो पहले तो अगर आप इसकी चेन बनाओगे ना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो कैसे स्ट्रक्चर है इसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करते हैं। CH3 ऐसे है, C ऐसे है। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ NH2 अटैच है, ठीक है, और ये CH2 है और ये CH3, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है, पूरी ये कार्बन की चेन है और उसके साथ ये क्या है, अटैच है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि आपको बीच में आया तो एक बार आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कार्बन की चेन है और इसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो मतलब कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है ना, 1 2 3 4। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को 3rd नंबर मिलेगा, तो देयरफॉर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नहीं अटैच है। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, 4 कार्बन है, देयरफॉर ब्यूट आएगा। उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन में, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स अमीन आएगा, क्योंकि NH2 प्राइमरी अमीन के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स होता है, अमीन होता है, पर कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अमीन, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अमीन। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया करो, अगर आपका बीच में आ जाए तो, अगर आपका अमीन बीच में आ जाए ना, या कोई फंक्शन ग्रुप बीच में आ जाए, तो कंफ्यूजन को ना क्रिएट करते हुए आप पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसके बाद चेक करो और उसके बाद उसकी नेमिंग स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखिए इसमें तो सिंपल दिख रहा है, क्या सिंपल दिख रहा है कि ये तो एक ये यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1 इसी को मिलेगा, 2 3 4 एंड देन 5, बस, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, पेंट, 5 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स, फर्स्ट के ऊपर CN प्रेजेंट है और CN के जब प्रेजेंट होता है तो
कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम? नाइट्राइल। आप चेक करो, आपके नोट्स में मेंशन है, स्टार्टिंग में हमने वीडियो के यही समझा था कौन सा सेकेंडरी सफिक्स, कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? पेंटेन। यहाँ पे ई भी आया, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, चलो अब हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखो अब अगेन यहाँ पे ओ जो है बीच में आ गया, तो इससे आंसर गलत हो, इससे बेटर यही है कि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे क्या है? CH3, फिर क्या है? यहाँ पे O है, O के साथ C अटैच है, यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे C2H5 अटैच है, और यहाँ पे क्या है? CH3 अटैच है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम होता है? हमारा काम होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखो अब बीच में ये क्या आ रहा है? ये O आ रहा है बीच में, तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, ऐसी चेन बना सकते हो। 1 2 3 4 ऐसी चेन बन सकती है ना, 1 2 3 4। ठीक है, अब ऐसे अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4, तो थर्ड पे ये O आएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो, लेकिन लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे? हम ऐसे करेंगे 1 2 3 एंड देन 4। अब ये सेकंड पर आ रहा है। ठीक है, तब हमने नंबरिंग सीख ली, हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर भी इसका ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? तो यस, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? ये सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, क्योंकि चेन तो क्या है? हमने चेन तो ये पूरी की पूरी है, हमने चेन की नंबरिंग तो ऐसे की है ना, 1 2 3 4 ऐसे चेन की नंबरिंग की है। बाकी इसके अलावा जो भी होता है क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो बस सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? कैसे लिखते हैं नेम इसका? एल्कोक्सी के केस में आता है ना। आप देखो ईथर के अंदर हम कैसे नेम लिखते हैं? एल्कोक्सी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या है? इथॉक्सी। क्या है ये? इथॉक्सी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप है ना ये। इथाइल के लिए आप कौन सा, जब आप आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो इसका क्या नाम लिखते हो? इथॉक्सी एल्केन लिखते हो, तो यहाँ क्या आएगा? इथॉक्सी। अब इथॉक्सी की पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन प्रेजेंट है ना, सेकंड पोजीशन पर इथॉक्सी प्रेजेंट है। देयरफॉर क्योंकि ये क्या है? ये पूरा का पूरा ये O भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी। उसके बाद क्या आता है? इथॉक्सी एल्केन, मतलब कि 1 2 3 4, या फिर ऐसे भी कर लो, प्राइमरी प्रीफिक्स कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट क्या है? ब्यूट है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ऑलरेडी हम इसको एज अ प्रीफिक्स में यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, दैट इज एल्कोक्सी एल्केन होता है ना, इस कंपाउंड का नेम क्या है? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पर मूव करते हैं। देखो इसकी नेमिंग करनी है आपको। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अगेन सेम केस होगा। कैसे होता है? एल्कोक्सी एल्केन, इस तरीके से नेमिंग की जाती है। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी का क्या है? दोनों के दोनों सेम कार्बन है, तो वैसे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा नहीं कि ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, इसको है नहीं, दोनों सेम कार्बन है। देयरफॉर क्या है? इथाइल है ना, देयरफॉर इथॉक्सी इथेन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड का नेम करो तो देयरफॉर ये भी क्या है? सेम है, सेम जो है आपके अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, तो इस कंपाउंड का नेम भी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। इस कंपाउंड का नेम भी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है उसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, एक तो COH है और सेकंड वाला CN है। तो सबसे आपको टेबल मैंने बनवाई हुई है कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रायोरिटी वाइज कैसे डिसाइड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्रायोरिटी किसे मिलेगी? नंबर 1 किसे मिलेगा? नंबर 1 इसी को मिलेगा, क्योंकि COH जो होता है नंबर 1 प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद 2 3 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा? 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखते हैं कि नेमिंग कैसे करनी है। देखो अब सबसे पहले क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? सेकेंड पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, थर्ड पोजीशन पर आपका ये CN प्रेजेंट है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे? ये CN नहीं है, सॉरी ये NC है। ठीक है, NC। ठीक है, वैसे CN भी लिख सकते हैं, पर NC के केस उसमें करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमने अब तक एग्जांपल सॉल्व नहीं किया ना, तो NC करते हैं। तो सेकंड के केस में क्या ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और थर्ड के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है।
तो कैसे चलेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पोजीशन पर इथाइल प्रेजेंट है। थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, क्या सब्स्टिट्यूएंट होता है इसका, प्रीफिक्स क्या होता है इसका, आइसोसाइनो। आप चेक करो, आपने लिखा हुआ है प्रीफिक्स क्या यूज होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4, देयरफॉर क्या आएगा, ब्यूट। उसके बाद सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कौन सा फर्स्ट नंबर का वो है जिसे हमने दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप को, COH, उसके लिए क्या सफिक्स यूज होता है, ओइक एसिड। देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 3 आइसोसाइनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो हमने है ना, देखो हम इतने सारे भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि आपको है ना सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम कौन से फंक्शनल ग्रुप में, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद तो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स ऐसे वाला रूल लगा के सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बस सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले NC पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। देखो NC है, ये तो पता चलेगी आपको क्या है, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ पे, अगेन नंबरिंग कैसे होगी आपकी, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, देखो ऐसे नंबरिंग होगी। नंबरिंग हो गई है, बस अब हम लिखते हैं हमारा नेम, बस। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4, देयरफॉर ब्यूट। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, आइन प्रेजेंट है, देयरफॉर 2 आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, NC फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड आइसोनाइट्राइल। सेकेंडरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल वर्ड यूज किया जाता है, आप चेक करो, आपने लिखा होगा ब्यूटोआइन आइसोनाइट्राइल, या आइसोसाइनाइड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटोआइन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो आप पहले खुद करो, इसके अंदर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, या फिर यहां से, ऑफ कोर्स फंक्शन ग्रुप यहां दिख रहा है, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, ये है ना, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझते हो ना आप कैसे होता है, यहाँ पे क्या है मिथाइल है, देखो ये क्या है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4, देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 2 इन। सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पोजीशन पर NC प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, 2 इन आइसो, यहाँ पे नाइट्राइल। देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटोइन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है, आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट अभी देखते हैं। देखो ये क्या है, स्पेशल केस वाला कंपाउंड है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, जब ऐसे जब एक फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार रिपीट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होते हैं, तो हम स्पेशल नेम यूज करते हैं, तो इसके लिए स्पेशल नेम यूज होगा। ठीक है, नंबरिंग तो कहीं से भी कर लो, सेम ही बात है, तो ऐसे कर लिया हमने। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स का साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है 1 2 3, दैट इज प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, कार्बो नाइट्राइल। यही स्पेशल नेम था ना, आप चेक करो अपने नोट्स में मेंशन है, कार्बो नाइट्राइल। यही स्पेशल नेम हमने यूज किया था। कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। इसका नेम क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, जब साइक्लिक कंपाउंड हो और जब ऐसा कोई कंपाउंड हो, तो उसके अंदर आपने कार्बो नाइट्राइल जो वर्ड है वो यूज करना होता है। जब साइक्लो कंपाउंड हो, ऐसा कुछ कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, या फिर ऐसा, इन दोनों केसेस में आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, स्पेशल केस है ये दोनों,
देयरफॉर स्पेशल वर्ड यूज होगा, दैट इज कार्बोनाइट्राइल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप कैसे नेमिंग करोगे? अगेन ये क्या है, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है तो नंबर 1 इसे तो मिलेगा नहीं, किसको मिलेगा नंबर 1? इसे मिलेगा 1 2 एंड देन 3। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? यस, साइक्लो कंपाउंड तो है, देयरफॉर साइक्लो। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3, देयरफॉर प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? कार्बोनाइट्राइल, देयरफॉर 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल। साइक्लिक कंपाउंड है ना, देयरफॉर स्पेशल केस है, तो स्पेशल नेम हमने यूज किया कौन सा? कार्बोनाइट्राइल। फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट है और 2 बार प्रेजेंट है, देयरफॉर 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल। चलो अब हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। देखो ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, देयरफॉर नंबर 1 इसे तो मिलेगा नहीं, किसे मिलेगा? इसे 1 2 3 4 5। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? थर्ड पोजीशन पर ब्रोमो अटैच है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है? यस, साइक्लिक कंपाउंड तो हमें दिख ही रहा है, साइक्लो है, तो देयरफॉर साइक्लो। वर्ड रूट 1 2 3 4 5 कितने प्रेजेंट है? 5, देयरफॉर पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फर्स्ट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? सीएन। सीएन के लिए क्या स्पेशल नेम होता है? कार्बोनाइट्राइल। प्लीज ये मत भूलना आप, ठीक है? तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखो अब ये कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, देखो नंबरिंग इसको यहां से हम आसानी से दे सकते हैं, तो नंबर 1 2 3 4 एंड देन 5। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले जल्दी से देखो कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? अटैच है। थर्ड पोजीशन पर मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पर फ्लोरो। एम पहले आता है या एफ पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तो एफ पहले आता है, देयरफॉर इसका क्या होगा? 4 फ्लोरो। उसके बाद 3 मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट, तो पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सब में एन है, सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फर्स्ट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? सीएन प्रेजेंट है ना, देयरफॉर क्या वर्ड आएगा? नाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 4, ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है? स्पेस नहीं था, देयरफॉर ये पूरा एक ही वर्ड है। 4 फ्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। ओके, अब ये है, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे है? 1 2 3 4 5। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन क्या प्रेजेंट है? थर्ड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 3 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? सीएन है, इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? नाइट्राइल, देयरफॉर क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन नाइट्राइल। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगेन नंबरिंग सबसे पहले 1 2 3 4 एंड देन 5। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या लिखेंगे? 3 4 डाई मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? सीएन, देयरफॉर नाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। क्यों लिखा है? नाइट्राइल। ठीक है, कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो अब आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।